तो हमारी जिंदगी बिखरा हुआ जल हो गई है। हम बड़े बड़े दिखते हैं, बड़े 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 बहुत बड़े, अरे साहब इनका यहाँ भी वहाँ भी और इतना विशाल इतना बड़ा। तो हमारा जब इतना साथ है तो ये परीक्षा लेने साथ साथ नहीं चलोगे? भगवान शंकर ने कहा कि सती पति पत्नी साथ साथ रहें, साथ साथ भोजन करें, साथ साथ भ्रमण करें, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि पत्नी को बुखार आवे तो पति से कहे कि तुम भी इंजेक्शन लगवाओ, तुम भी बोले। अरे इलाज तो उसी का होगा जिसे कोई बीमारी हुई हो। हमें कोई बीमारी नहीं तो हम इलाज काहे कराए? शंका तुम्हें, तुम जाके परीक्षा ले। हमें शंका ही नहीं है। मैं तो बैठूंगा। अच्छा कहाँ बैठोगे? कि तब लगी बैठ आऊं बट छाही, बट वृक्ष की छाया में बैठूंगा। जब लगी तुम आई हो मोह पाही, जब तक तुम हमारे पास नहीं आती तब तक मैं बट वृक्ष की छाया में बैठूंगा। और वट वृक्ष की छाया में बैठने का अर्थ क्या? बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। जो विश्वास की छाया में बैठा है वह बहस नहीं करता। एक रेलगाड़ी जा रही थी, अचानक झटका लगा। एक बालक को गोद में लिए मां खड़ी थी और मां को ऐसा झटका लगा कि बालक बाहर फेंका गया। लोगों ने जंजीर खींची, गाड़ी पीछे लौटी। आश्चर्य, घास के बीच में पत्तों का एक झुंड, ऊपर वृक्ष और वह बालक पत्तों के बीच में घास के ऊपर अंगूठा चूस रहा था, पड़ा था। लोगों की आंखों में आंसू आ गए कि इतनी बड़ी घटना के बाद ये बालक कैसे बच गया। सबने कहा कि भगवान की कृपा है, भगवान जिसे बचाना चाहे वो ऐसे। देखो इसका कुछ नहीं बिगड़ा, इसका कुछ नहीं बिगड़ा। सब लोग भगवान को स्मरण करके उन्हें प्रणाम कर रहे थे। एक व्यक्ति क्या बोला, ये तो चांस की बात है, भगवान क्या है इसमें। अब उसे भगवान से ज्यादा चांस समझ में आ रहा। भगवान शंकर समझा रहे हैं और बिना बताए बोल रहे हैं, तो भी शायद सती जी को लगता है तो ऐसे ही जान लिया होगा। वो अभिमान इतना व्यक्ति को बर्बाद कर देता है कि उसे गुरु तक नहीं मिलते। अब देखो विवाह 4 हुए मानस में, 4, और 2 विवाह सफल और 2 विवाह असफल। शंकर जी का विवाह सफल, राम जी का विवाह सफल, और जो विवाह असफल हुए, एक शूर्पणखा देवी का विवाह और एक श्री नारद जी का। नारद जी के विवाह में समस्या यह है कि वर को कन्या पसंद है, कन्या को वर पसंद नहीं। और शूर्पणखा के विवाह में कन्या को वर पसंद है पर वर को कन्या पसंद नहीं है। इन दोनों विवाहों में काम की विकृति दिखाई देती। अच्छा विकृति कैसे? शूर्पणखा ने राम जी को देखा तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं, होय विकल सक मन ही न रोकी। वो अपने मन को रोक नहीं पाई। ये काम की विकृति है। अर्थात मन हमारा काम के वश में हो गया। अगर हम मन को रोक सकें तो काम मन के बस में है। तो शूर्पणखा मन को रोक नहीं सकी, होई विकल सक मन ही न रोकी। अच्छा यही हाल नारद जी का है। उनसे कहा कि ठीक है वो जाके भजन तो करो, भगवान का स्मरण तो करो। कहते कैसे करें, जप तप कछु न हो यही काला। हे विधि मिलई कवन विधि बाला। उनका भी मन एकाग्र नहीं होता है। और ये प्रायः हम सबके जीवन की दशा है। अगर काम को मन अपने बस में कर ले तो यह विकृति है, लेकिन
काम ने शंकर जी पर भी आक्रमण किया, राम जी के जीवन में भी काम आया। भयउ ईस मन क्षोभ विशेखी, और राम जी के लिए जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक अद्भुत बात, भगवान शंकर के मन में जब काम सुख की भावना आई और उसी समय उन्होंने एक काम किया, मन थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। वे अपने मन को रोककर भगवान का ध्यान करने लगे। लेकिन परेशान है कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य है, उन्हें अपनी करनी नहीं दिखाई पड़ रही कहीं। अब ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, और जो बुद्धि प्रधान व्यक्ति होते हैं वे सब जगह अपनी करनी देखना चाहते हैं कि सारा संसार हमने बनाया, सब कुछ हमारा बनाया हुआ, और यहाँ हमारी करनी कुछ दिख ही नहीं रही, हमारा कहीं नाम ही नहीं है, हमारा कहीं पता ही नहीं है, हमारा बनाया हुआ कुछ दिख ही नहीं रहा। असल में बात यह हुई कि ब्रह्मा जी ने जो बनाया है वह तो उन्हें याद रहा, पर ब्रह्मा जी को जिसने बनाया है उसकी याद भूल गए। अच्छा, बनाया तो है ब्रह्मा जी ने सचमुच। एक बार एक सज्जन मिले हमें, कहा आप अगली बार आओगे तो नई कार में बिठाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। अगली बार गए, हमने खरीदी नहीं। अरे बोले अभी नहीं, उसका लेटेस्ट मॉडल अगले महीने आ रहा है। तो हमने सोचा कि लेटेस्ट मॉडल क्या, तो एक ने बताया कि पुरानी गाड़ी में जो कमी रह गई वो नई गाड़ी में सुधार दी गई। मुझे लगा कि विज्ञान ने इतनी प्रगति की है तो भी अब तक कोई परफेक्ट गाड़ी एक बार में नहीं बना सकता, वो दूसरी बार उसके लेटेस्ट मॉडल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वाहे ब्रह्मा, जब से ये शरीर बनाया है आज तक लेटेस्ट मॉडल की जरूरत ही नहीं पड़ी है, वही मॉडल चला रहा है। बोलो आज तक नहीं बदला। ये ब्रह्मा जी की कंपनी बड़ी अद्भुत है, कंपनी की कहीं मोहर नहीं, पर ये जितने दिखाई दे रहे सब ब्रह्मा जी की फैक्ट्री के बने हुए हैं। गाड़ी में स्टेपनी लगा देते हैं एक अलग से, हवा का मामला है, कहीं गड़बड़ हो जाए तो दूसरी स्टेपनी लगाना। और ब्रह्मा जी ने इसमें भी लगाई, हार्ट दुख 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 करता है, कहीं गड़बड़ न हो जाए तो इसमें डालने वाली नाड़ियां पांव के नीचे लगा के रखे हैं कि यहाँ से निकाल लो, यहाँ फिट कर दो, गाड़ी चलने लगेगी। क्या व्यवस्था की है वाहे ब्रह्मा। एक सज्जन कह रहे थे कि रेलगाड़ी में एसी शीशा लगता है। हमने कहा लगता है, उसकी विशेषता भीतर वाला बाहर वाले को देख लेता, बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता है। हमने कहा ये तो अब लगता है, ब्रह्मा जी ने तो पहले ही इस शरीर में आंख की पुतली में ऐसा शीशा लगाया कि भीतर वाला बाहर वाले को देख लेता है, बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता है। अरे लगाए शीशा कि नहीं। एक जगह हम बैठे थे, उन दिनों मोबाइल फोन नहीं थे, टेलीफोन पे घंटी बजी, हमने कहा उठा लो सुन लो। अरे कब दूसरे कमरे में उठा लिया हो। तो हमने कहा यहाँ बज रही दूसरे कमरे में कैसे? बोले ये टेलीफोन तो एक है जिसके रिसीवर दो हैं, इधर भी बजती घंटी उधर भी, चाहे जिस फोन सुन लो। हमने कहा इसीलिए भगवान ने पहले व्यवस्था की, दो कान दोनों पे घंटी एक साथ बजती, चाहे इससे सुनो चाहे इससे सुनो। इतना अद्भुत बनाया। एक महात्मा गा रहे थे, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी।
बखरी ऐसी अजब बनी है, ना चौड़ी ना सकरी। बकरी ऐसी अजब बनी है, ना चौड़ी ना सकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। बुंदेली भजन है, इधर बैठ जाइए, आ जाइए। बखरी कहते हैं मकान को, बखरी माने मकान। मेरे कारीगर ब्रह्मा जी ने ऐसा सुंदर मकान बनाया, ऐसे बढ़िया ढंग से बनाया, न चौड़ा और न सकड़ा। इसमें रहने वाला आराम से रहता है, न चौड़ाई और न सकड़ापन। बखरी ऐसे ढंग से बनी जामे ईंट लगी ना लकड़ी। बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। और देखो भाई, न ईंट न लकड़ी, 5 तत्व का बना ये शरीर। 5 कुठरियां, कुठरियां माने कमरे। 5 कुठरियां 10 दरवाजे। 5 कोठरियां 10 दरवाजे। दरवाजे गिना दूं। गीता में कहा 9 द्वारे पूरे देही, तो 9 दरवाजों में तो हम अपना व्यवहार करते ही हैं, दरवाजों सब परिचित हैं। पर एक 10वां द्वार है जो वीआईपी गेट है, हमेशा खुला नहीं रहता, किसी किसी के लिए कभी कभी खुलता है, ये ब्रह्मरंध्र। 5 कुठरियां 10 दरवाजे, और इनको बांधने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ी, तो 3 गुणन से जकरी। बनाए दई मेरे कारीगर कैसी सुंदर बकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। बनाए दई मेरे सतोगुण रजोगुण तमोगुण से जकड़ी हुई। सुंदर बकरी। 5 तत्व का पिंजरा तामे पंछी पौन, रहने का अचरज महा गए अचंभा कौन। जब जब बकरी मिटरन लागी, मिटती तो भाई, जब जब बकरी मिटरन लागी, तो गांव पुराखों अखरी। गांव को गली को अखरती है, और कहें कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो माया मकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। ओ बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। ओ बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। देखो भाई, इतना बढ़िया मकान, इतना बढ़िया संसार ब्रह्मा जी का बनाया हुआ। एक बार मैं ऐसी चर्चा कह रहा था, एक सज्जन बोले कुछ चीजें तो ब्रह्मा जी ने बेकार लगा दी। हमने कहा क्या? का शब्द सुनने के लिए कान की छेद काफी थी, ये ढक्कन काहे को लगा दिए। हमने कहा ब्रह्मा जी जानते थे आदमी का बुढ़ापा आएगा, नजर कमजोर होगी, चश्मा लगाएगा तो हैंडल कहाँ रखेगा, इसलिए पहले से इंतजाम। तो जिन ब्रह्मा जी ने इतना बड़ा संसार बनाया हो, वो अगर अपनी करनी देखने के लिए उत्सुक हो तो आश्चर्य क्या है। ब्रह्मा जी बड़े परेशान। शंकर जी ने कहा क्या बात है? शिव जी सदगुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, और मुझे लगता है
कि बड़े बड़े बुद्धि के प्रकांड पंडित भी परेशान हो तो उन्हें सद्गुरु भगवान ही समझाते हैं। बुद्धि से समस्या का समाधान नहीं होता, समस्या का समाधान बोध से होता है। और हम अपनी बुद्धि को प्रमाण मान लेते हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि जो अपनी बुद्धि को ही प्रमाण मानते हैं वो गलती करते हैं। क्योंकि हमारी आंख मान लो 2 किलोमीटर दूर तक देख सकती है, तो क्या 2 किलोमीटर के आगे संसार नहीं है? हमारी बुद्धि जहां तक देख सकती है, क्या उसके आगे संसार नहीं है? इसलिए अपनी बुद्धि को प्रमाण न माने, गुरुदेव के बोध वाक्य को प्रमाण माने। यहां रहकर मुझे अक्सर वहां की याद आती है, समझ में खुद नहीं सकता कहां की याद आती है। समझ में खुद नहीं सकता कहां की याद आती है। जहां मैं रहता हूं लेकिन नहीं यह